हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओवरहेड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन, जिसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। साथ साथ में ओवरहेड कॉस्टिंग से जो आंसर निकलता है वो कॉस्ट शीट में कैसे इंक्लूड होता है और प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो डेल्टा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैविंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1 P2 and two service departments S1 S2. After making primary distribution of factory overheads, the total overheads of all departments are as under. So क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, हमें बस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस लेके हमें प्रोडक्शन को रीएलोकेट करना है। अब ये करने के लिए उन्होंने वहां पे टेबल दिया हुआ है, ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर रीअपोर्शनड एज बिलो। सो सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है अपना सर्विस 40% P1 को देता है, 50% P2 को और 10% S2 को। एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है 50% सर्विस P1 को, 40% सर्विस P2 को एंड 10% S1 को। इसके बाद a product Z passes through all the production departments P1 P2 and each unit remains in the process for 2 and 3 hours respectively. So अब ये नया प्रोडक्ट है जो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पास हो रहा है। फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 hours, सेकेंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 hours. And material and labor cost of 1 unit of product Z is 500 and 300. Company runs for all 365 days 16 hours per day. You are required to prepare secondary distribution. अब वहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से बोला है, हम यही क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो इस वीडियो में पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। एंड सेकेंड पॉइंट पूछा है डिटरमिन टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Z। सो अब ये आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो किया हुआ है, तो हमें डायरेक्टली बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पर्टिकुलर्स एंड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। सो पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है P1 P2, सर्विस डिपार्टमेंट्स है S1 S2। सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस क्वेश्चन में ही दिए हैं, जो है 4,02,000, 2,93,000, देन 352 and 33, 3,52,000 and 33,000। अब हमें सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस लेके उसको रीएलोकेट करना है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले शुरू करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट S1 से। तो एक्सपेंसेस ऑफ S1 allocated to P1, P2 and S2। अब S1 के एक्सपेंसेस एलोकेट करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस है 3,52,000। अब क्वेश्चन में दिया था टेबल में कि S1 अपने 40% सर्विसेज जो है वो P1 को देता है। सो 3,52,000 का 40% 1,40,800 P1 को जाएगा। देन 50% जाता है P2 को, विच इज 1,76,000, और 10% जाता है S2 को, जो है 35,200। सो S1 में से 3,52,000 पूरा हमने माइनस कर लिया और इसको हमने एलोकेट कर दिया बाकी 3 डिपार्टमेंट्स में। अब टोटलिंग करेंगे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स का, तो S1 का 0 हो गया, बट S2 का 33 प्लस 35 68,200 का टोटल एक्सपेंस है। अब S2 के एक्सपेंसेस लेके इसको एलोकेट करेंगे, तो एक्सपेंसेस ऑफ S2 allocated to P1, P2 and S1। So S2 में से 68,200 माइनस हो जाएगा
एंड S2 अपना 50% सर्विस फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, तो अकॉर्डिंगली 34,100 एलोकेट होगा। देन 40% सर्विस सेकेंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है एंड 10% सर्विस S1 को देता है। अब यहाँ पे हमारा S1 डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस ऑलरेडी जीरो हो गए थे, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में हमने पूरा एलोकेट कर दिया। बट जब हमने S2 सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस एलोकेट किए तो वापस S1 में एक्सपेंसेस आ गए 6,820 एंड S2 अभी जो है वो नील हो गया। अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, S1 के एक्सपेंसेस लेके वापस रीएलोकेट करना पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस लेके बार बार रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एक्सपेंसेस of S1 allocated to P1, P2 and S2. So 6,820 में से 40% जा रहा है P1 को, so 2728, 50% P2 को 3410, यहाँ पे 6820 माइनस एंड 10% 682। अब वापस यहाँ पे S1 0 हो गया बट S2 में 682 आ गया, तो वापस एलोकेशन होगा एक्सपेंसेस ऑफ S2, यहाँ पे माइनस 682, इसका 10%, 68.2 को राउंड ऑफ करके 68 लेंगे एंड 682 इंटू S2 का 50%, 341 एंड 40% 273 आएगा। सो वापस S2 0 हो गया बट अब S1 आ गया 68। अब ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको कब तक करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्सपेंसेस ऑफ S1 यहाँ से 68 माइनस हो जाएगा। अब 68 का 10% 6.8 जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट 2 में, तो बिकॉज ये अभी 10 रुपीज से कम हो गया है, ये जो 6.8 यहाँ पे जाने वाला था, इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ में बाकी दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे तो भी ये सही हो जाएगा। सो वैसे तो 68 का 40% 27 जाना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड 50% 34 जाना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, और ये जो एक्सेस बचता है इसको भी अगर हम एलोकेट कर देंगे राउंडिंग ऑफ में तो 27 का हम लोग कर सकते हैं 30 एंड 34 का हो जाएगा 38। सो दोनों में हमने 3 एंड 4 से इंक्रीज कर दिया, सो ऑटोमेटिकली हमको अभी ये सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा 68 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही एलोकेट हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट्स दोनों जीरो हो गया। अब हम लोग पूरा टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4,02, 140, 800, 34, 100, 2728, 341 एंड 30। सो इसको हम लोग 31 कर देते हैं, इसको 37, so that we get a round figure 5,80,000 एंड यहाँ पे आएगा 2,93, 176, 27, 280, 3410, 273 एंड 37, सो 5 लाख। सो ये हमारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे हमको निकालना है एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का टोटल ओवरहेड कॉस्ट है 5,80,000 रुपीज एंड इतना कॉस्ट इनकर करके यहाँ पे कितने आवर्स वर्किंग हो रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है दोनों डिपार्टमेंट्स 365 डेज अ ईयर काम करते हैं एंड 16 आवर्स पर डे। सो 365 into 16 is 5,840 and 5,80,000 divided by 5,840 gives 99.31। सो अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में
1 आवर के लिए प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो वहां पे 99.31 का कॉस्ट इनकर होगा। वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का टोटल कॉस्ट है 5 लाख रुपीज और वहां पे भी वर्किंग उतने ही आवर्स का हुआ है। सो 5 लाख डिवाइड बाय दिस गिव्स 85.61। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 1 आवर के प्रोडक्शन को 85.61 रुपीज का कॉस्ट होता है। तो ये दोनों जो है ये पर आवर है, रुपीज पर आवर। अब इसके बेसिस पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट बनाएंगे प्रोडक्ट जेड का। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, यहाँ पे प्रोडक्ट जेड बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 500 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 300। सो इससे हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 800 प्लस ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड 2। ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 2 आवर्स के लिए रहता है, तो अकॉर्डिंगली 99.31 पर आवर इंटू 2 आवर्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 85.61 पर आवर इंटू 3 आवर्स। सो दिस इंटू 3 gives 257 rupees. 99.31 into 2 gives 199 rupees. So 800 plus 199 plus 257 gives 1256. So ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट Z। सो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि सबसे पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एंड हमने ये लॉजिक भी समझा कि एक बार सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमें पता चल गए तो आगे जाके कॉस्टिंग में उसका क्या यूसेज होता है। तो आगे जाके जब वो प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने आवर्स वहां पे प्रोडक्शन में है उसके बेसिस पे उतना कॉस्ट उसको एलोकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन वापस सॉल्व करेंगे, बट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।